ठुकराया हुआ प्यार और करोड़ों का साम्राज्य। वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वही तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी अंजलि नाम की एक लड़की की है, जिसकी सादगी का लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उसकी काबिलियत ने सबको घुटनों पर ला दिया। अंजलि एक छोटे शहर की लड़की थी जो दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। वह आर्यन से बहुत प्यार करती थी। आर्यन एक अमीर और रसूखदार परिवार से था। अंजलि ने आर्यन के मुश्किल समय में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई के पैसे भी आर्यन के छोटे से स्टार्टअप में लगा दिए। लेकिन जैसे ही आर्यन का बिजनेस चल पड़ा, उसके रंग बदलने लगे। उसने अंजलि को अपने हाई प्रोफाइल दोस्तों से मिलवाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अंजलि के साधारण कपड़े और उसकी मिडिल क्लास बातें पसंद नहीं थी। एक शाम आर्यन की कंपनी की बड़ी सक्सेस पार्टी थी। अंजलि एक साधारण कुर्ती पहनकर वहां पहुंची। आर्यन ने सबके सामने उसका हाथ झटक दिया और कहा, अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी हैसियत देखी है? इन कपड़ों में तुम मेरी कंपनी की शान घटा रही हो। मुझे एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर सके। तुम्हारी तरह कोई बेचारी नहीं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अंजलि की आंखों में आंसू थे, पर उसने हंगामा नहीं किया। उसने बस आर्यन की आंखों में देखा और कहा, स्टैंडर्ड कपड़ों से नहीं, सोच से आता है आर्यन। याद रखना, आज तुमने मेरा प्यार नहीं, अपना सौभाग्य ठुकराया है। अंजलि वहाँ से चली गई और शहर छोड़ दिया। अगले 5 सालों तक किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ है। आर्यन ने एक अमीर मॉडल से शादी कर ली, लेकिन उसका घमंड उसे ले डूबा। गलत फैसलों की वजह से आर्यन का बिजनेस डूबने लगा और वह कर्ज में डूब गया। उसकी कंपनी नीलाम होने की कगार पर आ गई। तभी खबर आई कि एक रहस्यमयी एडी ग्रुप उसकी कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। आर्यन को मीटिंग के लिए बुलाया गया। मेज के दूसरी तरफ आर्यन फटे हुए हौसलों के साथ आलीशान बोर्ड रूम में पहुंचा। उसने देखा कि सामने एक महिला काले रंग के कोट पैंट में हाथ में महंगी घड़ी पहने बैठी थी। उसका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर उसके सामने झुक रहे थे। जैसे ही उस महिला ने अपनी कुर्सी घुमाई, आर्यन के होश उड़ गए। वह अंजलि थी, पर वह पुरानी अंजलि नहीं, बल्कि देश की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुकी थी। आर्यन हक बकाते हुए बोला, अंजलि, तुम यह सब कैसे? अंजलि ने शांति से एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, मिस्टर आर्यन, आपकी कंपनी अब मेरी है। मैंने इसे इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस कंपनी की नींव मेरे उन पैसों से रखी गई थी जिन्हें आपने बेचारा कहा था। आर्यन गिड़गिड़ाने लगा, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अंजलि मुस्कुराई और कहा, जब आपने मुझे उस रात पार्टी से निकाला था, तो आपने मुझे तोड़ा नहीं था, बल्कि मुझे रास्ता दिखाया था। आपने मेरा दिल बदला और मैंने अपनी तकदीर बदल ली। अब आप इस कंपनी से जा सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड अब आपकी पहुंच से बहुत ऊपर है। अंजलि ने वही शब्द दोहराए जो आर्यन ने कहे थे, पर इस बार जीत अंजलि की थी। सीख, किसी की सादगी को उसकी कमज़ोरी मत समझना। याद रखना, हीरा जब तक कोयले की खान में होता है तब तक कोई उसकी कदर नहीं करता, पर
तराशने के बाद वह सबकी पहुंच से बाहर हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।